ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 944 और 944 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। बीच में ही आया है न च अयम अनग्नतावादः आचमन स्तुत्यर्थः इति न्याय्यम्। ठीक है, आचमनस्य अविधेयत्वात्। चलो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 9 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है कार्याख्यानाधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि प्राण विद्या के प्रसंग में एक आचमन और दूसरी अनग्नता बुद्धि ऐसे 2 करके आते हैं। तो वही इस अधिकरण के विचार विषय है। तो प्राण विद्या में जो अनग्नता बुद्धि कही है और आचमन कहा गया है, दोनों का विधान है या दोनों में से किसी एक का विधान है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तब पूर्व पक्षी ने कहा था पहले तो दोनों का विधान बता दिया पूर्व पक्षी ने, फिर उसी ने पुनः अथवा करके एक का ही विधान कहा आचमन का पूर्व पक्षी ने। फिर पूर्व पक्षी की बात समाप्त होने के बाद सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर प्राण विद्या के प्रसंग में छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में भी जो विधान है वह अनग्नता बुद्धि का विधान है। प्राणों के लिए उदक का आच्छादन की भावना, वस्त्र परिधान की भावना, ये विधान है। इस बात को बता दिया। जब पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा था तब उसने कहा था कि यहाँ पर आचमन का विधान है, अनग्नता बुद्धि का विधान नहीं है। फिर अनग्नता बुद्धि का उल्लेख क्यों है, ऐसा जब पूर्व पक्षी को प्रश्न पूछा गया तब पूर्व पक्षी ने कहा था कि विधान तो आचमन का है, किंतु उस आचमन की स्तुति करने के लिए अनग्नता बुद्धि का कथन है, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। उसके इस विधान का ये जो विधान उसने किया था, ये जो बात उसने कही थी, उसका अब इस पंक्ति से निराकरण कर रहे हैं भाष्यकार अर्थ सिद्धांती। न च अयम अनग्नतावादः आचमन स्तुत्यर्थ इति न्याय्यम। वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय न्याय्यम के साथ, इति न न्याय्यम। किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति चालू हो रही है न च अयम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। यत्तु अनग्नता संकीर्तनम आचमन स्तुत्यर्थम इति उक्तम। किंवा इति पूर्व पक्षेन उक्तम अर्धविराम तत्र आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जो बात पूर्व पक्षी ने कही थी कि अनग्नता का संकीर्तन, अनग्नता का कथन, प्राण के वस्त्र का जो भावना है प्राण के लिए, वो जो कथन है वह आचमन की स्तुति के लिए है और मुख्य विधान तो आचमन का ही है, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। उसको उत्तर दे रहे इस पंक्ति से न च और अयम अनग्नतावाद, वाद कथन, ये जो अनग्नता का कथन है वह आचमन स्तुत्यर्थम, आचमन के स्तुति के लिए है, इति न न्याय्यम, यह कहना उचित नहीं है।
कारण आचमनस्य अविधेयत्वात्। आचमन क्या है? अविधेय, उसका विधान ही नहीं है। और उसका विधान कैसा नहीं है? इस बात की सिद्धि कल की थी कि आचमन विधेय नहीं है। यदि आचमन विधेय रहता तब तो उसके स्तुति के लिए अनग्नता बुद्धि का कथन मान पाते, किंतु उसका क्या नहीं है? विधान ही नहीं है। तो उसके स्थिति के लिए अनग्नता बुद्धि का कथन है, यह कहना उचित नहीं, यह अर्थ हुआ। ठीक है। तो ये जो पंक्ति है न न्याय्यम अनग्नस्य अविधेयत्वात्, उसके आधार पर एक टिप्पणी छोटा वाक्य लिखिए। स्तोतव्य विधेयाभावे, स्तोतव्य विधेयाभावे, विधेय अभावे स्तुति अयुक्ता इत्यर्थः। स्तुति अयुक्ता इत्यर्थः। ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए, स्तोतव्य मतलब जिसकी स्तुति की जा रही है उसको बोलते स्तोतव्य। और स्तोतव्य का उल्लेख किया हो, उसका उद्देश्य किया हो, उसका विधान किया हो, तब तो उसके स्तुति के लिए अन्य चीजें यह कल्पना की जा सकती है। किंतु स्तोतव्य ये विधेय ही नहीं है, विधेयत्व का उसमें अभाव है, तो उसके लिए फिर अन्य किसी चीज के स्तुति कर रही है, यह कहना उचित नहीं है। व्यवहार में भी कोई आदमी उठे और केवल स्तुति पर वाक्य बोले 1 घंटा, सुनने वाले को कुछ मालूम ही नहीं पड़े कि किसकी स्तुति हो रही, केवल स्तुति पर बोल रहा है। ये बहुत अच्छा है, वो ऐसा है, वो कैसा है, वैसा है, ये अमुक तमुक को बहुत चढ़ा बढ़ा के बोल दिया। फिर सुनने वाला सोचता रहेगा कि किसके बारे में बोल रहा है, समझ में ही नहीं आएगा किसकी स्तुति। अतः जिसकी भी स्तुति करनी हो, पहले उस स्तोतव्य का क्या करना पड़ेगा? विधान। जैसे किसी तीर्थ की स्तुति करना हो तो उस तीर्थ का कुछ उल्लेख करना पड़ेगा, तब उसके बाद में स्तुति। या किसी व्यक्ति की स्तुति करना हो तो पहले उस व्यक्ति के नाम का निर्देश करना पड़ेगा, फिर उसके बारे में बोल सकते हैं। किंतु कुछ विधेय बताया नहीं, स्तोतव्य मालूम नहीं, तो स्तुति नहीं की जा सकती। उस प्रकार यहाँ पर यदि आचमन विधेय रहता तो उसके स्थिति के लिए अनग्नता का कथन मान पाते, किंतु यहाँ पर स्तोतव्य जो है वो विधेय नहीं है। कौन? आचमन, जिसकी स्तुति मान रहे हो। तो आचमन विधेय नहीं होने के कारण उसकी स्तुति अनग्नता बुद्धि नहीं हो सकती। ये सिद्धांतियों ने कह दिया। आगे चलिए। आचमनस्य अविधेयत्वात्, आगे पंक्ति भाष्य में, स्वयं च अनग्नता संकल्पस्य विधेयत्व प्रतीतेः। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। च अनग्नता संकल्पस्य, पीछे स्वयं विधेयत्व प्रतीतेः। ठीक है। अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि ये सिद्धांती जैसे तुम कहते हो कि आचमन विधेय नहीं है, अतः उसकी स्तुति नहीं हो सकती अन्य के द्वारा, किंतु तुम जिसका विधान मान रहे हो है कि नहीं, कौन? अनग्नता बुद्धि है कि नहीं, वो तो विधेय है क्या? तब सिद्धांती कहते हैं वो स्वयं विधेय है। वही करे च अनग्नता संकल्पस्य। अनग्नता संकल्प मतलब संकल्प मतलब भावना, चिंतन, दृष्टि। कैसी? कि ये जो आचमनीय जल है, यह जल प्राण का वस्त्र है। उस जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि करना, ये हुआ अनग्नता संकल्प। और वह क्या है? फिर स्वयं विधेयत्व प्रतीत है। स्वयं वो विधेय, उसमें विधेयत्व प्रतीत हो रहा है। तो स्वयं मतलब कैसा? तो स्वयं शब्द का अर्थ लिखिए। स्वयं का मतलब है अपूर्वत्वात् इत्यर्थ। अपूर्वत्वात् इत्यर्थ। अपूर्वत्वात् मतलब क्या? अन्य किसी प्रमाण से वो प्राप्त नहीं है। जैसे कि आचमन अन्य स्मृति वगैरह प्रमाण से प्राप्त है, उस प्रकार का यह अनग्नता संकल्प अन्य किसी से प्राप्त नहीं है। और जो प्राप्त नहीं है वही होता है विधेय, अन्य प्रमाण से जो प्राप्त नहीं है। अतः यहाँ पर अपूर्व होने के कारण, किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त न होने के कारण अनग्नता संकल्प तो स्वयं अर्थात विधेय है, ये प्रतीत होता है।
ठीक है, चलिए। च अनग्नता संकल्प से स्वयं विधेयत्व प्रतीते है। आगे न च एवं सति एकस्य आचमनस्य उभयार्थता अभ्युपगता भवति प्रायत्यार्थता परिधानार्थता च इति क्रियांतरत्व अभ्युपगमात्। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा अन्वय करेंगे, न को छोड़ देंगे। च एवं सति एकस्य आचमनस्य, फिर एक दो तीन शब्द छोड़कर आगे प्रत्ययार्थता परिधानार्थता च इति, फिर पीछे आइए उभयार्थता व्युपगता, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर आगे दो तीन शब्द भवति न भवति, फिर अंतिम में क्रियांतरत्व अभ्युपगमात्। ठीक, देखो भाई तो क्या बात चल रही है, मतलब क्या बात कहना चाहते भगवान भाष्यकार इस पंक्ति से। तब न च एवं इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में। शुद्ध्यर्थम विनियुक्तस्य आचमनस्य प्राण आच्छादनार्थत्वम् विरुद्धम इति आशंक्य आह न च इति। ठीक है, देखो भाई तो कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा क्या शुद्ध्यर्थम विनियुक्तस्य आचमनस्य, आचमन किसके लिए बताया है? शुद्धि के लिए। तो शुद्धि के लिए जिसका उपयोग है ऐसा जो आचमन, उस आचमनस्य प्राण आच्छादनार्थत्व विरुद्धम, वह आचमन प्राण के आच्छादन के लिए है, अनग्नता के लिए है, यह कहना विरुद्ध है, क्योंकि वो किसके लिए है? शुद्धि के लिए बताया है। और आप क्या कह रहे हो सिद्धांती लोग कि प्राण के आच्छादन के लिए है, यह कहना विरुद्ध है। ऐसी कोई शंका करेगा तब कह रहे, देखिए पंक्ति न च, हाँ अन्वय के अनुसार, च एवं सती, एवं सती मतलब पीछे के वाक्य में क्या बात बताई कि आचमन विधेय नहीं है और अनग्नता संकल्प विधेय है। ठीक है, फिर आगे च एवं सती एकस्य आचमनस्य, भले आचमन विधेय नहीं तो आचमन तो करना तो पड़ ही रहा है, विधेय नहीं है, किंतु अन्य जगह अन्य प्रमाण से स्मृति से प्राप्त वो तो सभी क्रिया में करना पड़ता है, यहाँ भी करना पड़ेगा। फिर वह आचमन उसके दो उपयोग मानना पड़ेंगे, एक तो उससे शुद्धि, ये तो फल ही सभी जगह बताया हुआ, और तुम सिद्धांति के अनुसार उस आचमन का दूसरा प्रयोजन अनग्नता बुद्धि। तो एक ही आचमन के दो फल मानना पड़ेंगे, दो उपयोग मानना पड़ेंगे, ये बोल रहा है। एवं सति एकस्य आचमनस्य, एक ही आचमन किस किस के लिए? प्रायत्यार्थता, प्रायत्य मतलब शुद्धि, प्रायत्यर्थ प्रायत्यार्थता शुद्धि के लिए, और परिधानार्थता च इति, परिधान, परिधान मतलब वस्त्र पहनना है कि नहीं? प्राण के लिए वस्त्र का, वस्त्र की भावना करना कि ये उदक प्राण के लिए वस्त्र है, ये भावना। दूसरा अनग्नता बुद्धि जिसको कहते हैं, आच्छादन बुद्धि जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो परिधानार्थता च इति, उभयार्थता अभ्युपगता। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि उभयार्थता मतलब दोनों प्रयोजन, दो उपयोग है इसके, किसके? आचमन के। ये तुमने सिद्धांतियों ने स्वीकार किया, ये कहना होगा फिर तो उभयार्थता अभ्युपगता स्वीकृता,
है कि नहीं? ऐसा कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को कि ये सिद्धांति आचमन के दो उपयोग तुमने मान लिया, फिर तो तब सिद्धांति कहते न भवती, ऐसा नहीं है। क्यों? हेतु दे रहे क्रियांतरत्व अभ्युपगमात। दो क्रियाएं यहां पर, एक क्रिया नहीं है, एक ही आचमन क्रिया के दो उपयोग, दो फल, ऐसा हम कह नहीं रहे। सिद्धांति कह रहे कि एक आचमन कर लिया तो शुद्धि भी हो जाएगी, और वही आचमन क्या परिधान के लिए भी है, ऐसा हमारा कहना नहीं है। दो अलग बात है यहाँ पर, वो बहुत सूक्ष्म है, वो समझ लो। ऐसा सिद्धांति कह रहे हैं पूर्व पक्षी को। क्रियांतरत्व अभ्युपगमात बोलेंगे दो क्रियाएं यहाँ पर, कौन दो क्रियाएं, जरा हमको फिर समझाओ ना। क्रिया दो है, इसके लिए उसका उपयोग अर्थात उसका फल भी दो है। ये हमको तब समझ में आएगा जब क्रिया दो कौन है बताओगे तो। तब आगे की पंक्ति देखिए, क्रियांतरम एव ही आचमनम नाम प्रायत्यार्थम पुरुषस्य अभ्युपगम्यते तदीयासु तु अपसु वा संकल्पनम नाम क्रियांतरम एव परिधानार्थम प्राणस्य अभ्युपगम्यते इति अनवद्यम। ठीक है, चलो भाई पहले थोड़ा अन्वय करते हैं, एक दो शब्द छोड़कर। ही आचमनम नाम, पीछे क्रियांतरम एव, आगे थोड़ा जाकर पुरुषस्य, पीछे प्रायत्यार्थम, आगे अभ्युपगम्यते, पुरुषस्य प्रायत्यार्थम अभ्युपगम्यते। ठीक है, आगे थोड़ा चलते जाएंगे। तदीयासु तु अपसु वास संकल्पनम नाम क्रियांतरम एव, यहां तक। फिर पुनः एक शब्द छोड़कर प्राणस्य, पीछे परिधानार्थम, आगे अभ्युपगम्यते इति अनवद्यम। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है क्रियांतरम एव इत्यादि पंक्ति चालू हुई है, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा, हेतुम एव साधयति। हेतुम एव साधयति क्रियांतरम इति। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, हेतुम एव साधयति क्रियांतरम इति। अभी अभी पीछे के पंक्ति में हेतु दिया है, क्या हेतु है? क्रियांतरत्व अभ्युपगमात, ये हेतु दिया है, अर्थात भिन्न भिन्न क्रिया स्वीकार की हुई होने के कारण क्या न भवति, पीछे के पंक्ति में न भवति, क्या न भवति? एक ही आचमन शुद्धि के लिए और परिधान के लिए है, यह कहना न भवति, ऐसा नहीं कह सकते। बोलेंगे क्यों? हेतु दिया क्रियांतरत्व अभ्युपगमात। अब उसी हेतु को स्पष्ट कर रहे हैं इस आगे के पंक्ति में। तो अन्वय के अनुसार देखिए, ही क्योंकि आचमनम नाम क्रियांतरमेव। आचमन नाम, आचमन मतलब क्या? आचमन का अर्थ क्या है? आचमन का मतलब है स्वतंत्र एक क्रिया है, नहीं ना? तो आचमनम नाम क्रियांतरमेव, ये जो क्रियांतरम है ना, तो उसके ऊपर लिखिए एक शब्द, बाह्यम हस्तक्रिया रूपम। बाह्यम हस्तक्रिया रूपम हो गया। आचमन क्या है? बाह्य क्रिया है, हाथ में जल लेना फिर उसको प्राशन करना, तो बाह्य क्रिया हो गई, ये आचमन हुआ। ठीक है, अच्छा, फिर वो जो दूसरा है परिधान है कि नहीं, अनग्नता संकल्प, वो दूसरी क्रिया है, वो कैसी है फिर वो बताओ, तब बता रहे आगे। देखिए पुनः एक बार, ही आचमनम नाम क्रियांतरमेव, आगे, और ये किस लिए है? आचमन रूप अन्य स्वतंत्र क्रिया, उसका फल भी बता रहे अलग, क्या? पुरुषस्य प्रायत्यार्थम अभ्युपगम्यते,
पुरुष के शुद्धि के लिए, प्रायत्यार्थम का मतलब है शुद्धि के लिए अभ्युपगम्यते स्वीकार की गई है। कौन? आचमन रूप बाह्य क्रिया जो कि स्वतंत्र है, पुरुष के शुद्धि के लिए मानी गई है। हो गया इतना। तो अभ्युपगम्यते इसका मतलब क्या हुआ फिर? आचमन आच्छादन के लिए है कि नहीं? यह कहना ठीक नहीं, इसका मतलब यह निकला। क्योंकि आचमन किसके लिए बताया? परिशुद्धि के लिए बताया है, और वो स्वतंत्र बाह्य क्रिया है, ठीक है ना? हाँ, तो आचमन आच्छादन के लिए नहीं है, ये बात निकली। फिर आच्छादन के लिए कौन है? वो दूसरी क्रिया है, उसका क्या स्वरूप वो दे रहे आगे देखिए अन्वय के अनुसार। अभ्युपगम्यते इतना हुआ, अर्धविराम अभ्युपगम्यते के बाद फिर आगे तदीयासु तु अपसु वास संकल्पनम नाम क्रियांतरम एव। ठीक है, देखिए तदीयासु तु अपसु। तदीयासु मतलब क्या? तदीयासु शब्द का अर्थ लिखिए आचमनार्थासु। तदीयासु का मतलब है आचमनार्थासु, मतलब आचमन के लिए योग्य। ऐसा जो अपसु मतलब जल, आचमन के लिए योग्य ऐसा जो जल, जो हाथ में लिया जल है, उस जल में क्या? वास संकल्पनम, वास वस्त्र, संकल्पनम भावना। उस जल में क्या करनी है? वस्त्र की भावना करनी है कि यह जल क्या है भाई? ये प्राण का वस्त्र है, ऐसी भावना करना। तो वास संकल्पनम नाम क्रियांतरम एव, ये स्वतंत्र क्रिया है। बोलेंगे दूसरी कौन सी क्रिया हुई फिर? तो क्रियांतरम एव ये जो आया है ना अभी, उसके ऊपर लिखिए एक शब्द आंतरम मानस व्यापार रूपम। अंतरम मानस व्यापार रूपम, ये भीतर की क्रिया है, मानसिक व्यापार रूप क्रिया है। कौन सी? वास संकल्पना। ठीक, वो जो आचमन के लिए योग्य जल है, उस जल में यह प्राण का वस्त्र है, ऐसा क्या करना है? संकल्प मतलब चिंतन, अर्थ ही हो गई मानसिक क्रिया। उसका फल अलग है। तो दो क्रिया हो गई, हाथ में जल लेकर पानी पीना और कुछ संकल्प नहीं किया, समझ लीजिए कि कपड़ा है, प्राण का वस्त्र है, बिस्तर है, कुछ नहीं, तो प्राणी हाथ में लिया, पी लिया, आचमन हो गया, वो तो एक स्वतंत्र क्रिया बन गई ना। किंतु वो क्रिया करते समय ही वो तो बाह्य क्रिया हो गई, उसके साथ साथ ही उस पर, उस जल पर और दूसरी क्रिया करनी है, मानसिक क्रिया। वो क्या है कि यह जल प्राण का वस्त्र है। तो दो क्रिया हो गई, एक तो बाह्य क्रिया हुई, एक मानसिक क्रिया हुई। बाह्य क्रिया जो आचमन है उसका फल पुरुष की शुद्धि, और ये जो मानसिक क्रिया है जो कि मन में हो रही है कि ये जल प्राण का वस्त्र है, उसका फल क्या? वो दे रहा है तदीयासु तु अपसु वास संकल्पनम नाम क्रियांतरम एव। अन्वय के अनुसार आगे प्राणस्य परिधानार्थम, उसका प्रयोजन ये किसके लिए? प्राण का परिधान के लिए, प्राण को आच्छादन के लिए। आच्छादन होता है नहीं होता है वो बात अलग है, क्योंकि उपासना का प्रकरण है ना, उस प्रकार की दृष्टि करनी है, भावना करनी है, उस प्रकार का चिंतन करना है। तो ये, लेकिन ये चिंतन किस लिए हुआ? प्राण के परिधान के लिए, प्राण के वस्त्र के लिए, प्राण के आच्छादित के लिए, ये बात कह रहे। तो प्राणस्य परिधानार्थम अभ्युपगम्यते स्वीक्रियते इति, ऐसा होने के कारण अनवद्यम, अनवद्यम शब्द का अर्थ होता है निर्दोष्टम, कोई दोष नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने क्या आक्षेप किया था कि ये कई आचमन क्रिया से दो फल है, ऐसा मानना पड़ेगा फिर तुमको सिद्धांतियों को। तो सिद्धांति ने उत्तर दे दिया ऐसी बात नहीं है, या क्रिया दो है, दो क्रियाओं का दो अलग अलग फल है। अब उसमें से जो आचमन रूप क्रिया है, बाह्य क्रिया, वो यहाँ विधेय नहीं है, क्योंकि वो अन्य प्रमाण से प्राप्त है। फिर यह विधेय कौन है? उस उदक में क्या? परिधान रूप चिंतन, ये प्राण का वस्त्र है, अनग्नता बुद्धि, प्राण का आच्छादन है, इस प्रकार का चिंतन यह यहाँ पर विधेय है। तो दोनों में अंतर हुआ, लग गया। चलिए आगे, तो ये बात हो गई थी अनवद्यम। आगे चलिए
अपि च यदिदम किंच, किंच के आगे क्या है आपकी पुस्तक में? अश्वभ्य है ना? हाँ ठीक है, है ना वहां पर? हाँ यहाँ छपने का बराबर हो गया। अपि च यदिदम किंच अश्वभ्य आकृमिभ्य आकीट पतंगेभ्य तत्ते अन्नम इत्यत्र तावत् न सर्वान्न अव्यवहारः चोद्यते इति शक्यम वक्तुम। क्यों? अशब्दत्वात् अशक्यत्वाच्च। ठीक है जी, अर्धविराम। फिर क्या है? सर्वं तु प्राणस्य अन्नम इति इयम अन्न दृष्टि चोद्यते, अर्धविराम। ठीक है, फिर आगे का बाद में पढ़ते, इतने को ऊपर लिखिए। तो पंक्ति चालू हुई है अपीच, तो अपीच के पहले भी एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में, किंच अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यदिदम किंच अश्वभ्यः, यदिदम किंच अश्वभ्यः, अर्धविराम, सॉरी उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र इत्यत्र पूर्ववाक्ये अन्न दृष्टि विधीयते, अन्न दृष्टि विधीयते, अर्धविराम। तथा तथा उत्तर वाक्ये वासो दृष्टि विधि, वासो दृष्टि विधि एव भवति, विधि एव भवति, पूर्णविराम। अन्यथा अन्यथा आचमन विधौ, आचमन विधौ पूर्वत्र ध्यान विधि, पूर्वत्र ध्यान विधि, अर्धविराम। उत्तरत्र क्रिया विधि, उत्तरत्र क्रिया विधि इति अर्धवैशसम, अर्धवैशसम कंस में लिखिए, अर्धनाश रूप दोष होगा, अर्धनाश रूप दोष होगा, कंस बंद। आगे स्यात् इति आह, इति आह अपि च। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहे हैं, तो देखिए अवतरण की पंक्ति जो लिख के दी उसको समझ लेंगे, फिर भाष्य पंक्ति में जाएंगे। किंच और क्या, तो ये जो वाक्य है यदिदम किंच अश्वभ्यः, श्रुति वाक्य है बृहदारण्यक उपनिषद का, जिसके आधार पर ये सब विचार हो रहा है। ठीक, तो उस वाक्य में पूर्व भाग उत्तर भाग, तो पूर्व वाक्य में अन्न दृष्टि का विधान है क्या, यदिदम किंच, जो भी आ कुछ है, अश्वभ्य आकृमिभ्य आकीट पतंगेभ्य, है कि नहीं, अर्थात जितने भी घोड़ा कीड़ा कीट पतंग ये सब, हे प्राण ये तुम्हारा अन्न है, ऐसा वागादि इंद्रियों ने प्राण को बता दिया उनके संवाद में कि ये तुम्हारा अन्न है। अब विचार करेंगे तो किसी भी प्राण उपासक के लिए ये सब अन्न हो सकता है क्या? कौन? घोड़ा जिसको खाता है, बैल जिसको खाता है, मूंगी कीट पतंग जिसको खाता है, कुत्ता जिस चीज को खा रहा है वो अन्न है, और वो सब प्राण के लिए बताए कि तुम्हारा अन्न है। अब वो ये सब अन्न तो वस्तुतः हो नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग खा रहे हैं, कोई कड़वा खा रहा है तो कोई रोटी खा रहा है तो कोई कुछ खा रहा है, कोई मांस खा रहा है। तो भी विधान क्या है
कि इनमें ये सब प्राणी जिसको खाते हैं उसमें अन्न बुद्धि करना है, दृष्टि करनी है, भावना करनी है कि ये प्राण का अन्न है। तो जैसे वहां के प्रसंग में यदिदम किंच इत्यादि वाक्य में ध्यान दीजिए, तो पूर्व वाक्य में अन्न दृष्टि बताइए, फिर उसी श्रुति के उत्तर वाक्य में आचमन क्रिया बताएंगे, तो वो बात ठीक नहीं है। एक ही श्रुति में पूर्व में मानसिक भावना अन्न दृष्टि और उधर आचमन क्रिया, ऐसा कहना ठीक नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? तो यदिदम किंच इत्यादि श्रुति का जो उत्तर वाक्य है उसमें भी फिर मानसिक क्रिया वाली ही क्रिया का ही विधान मानना पड़ेगा। और वो होगा वो कौन? यह क्या? उदक, आचमनीय उदक प्राण के लिए क्या है? वस्त्र है। ये दृष्टि का ही विधान मानना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या? अर्धविनाश। पीछे के भाग में पूर्वार्ध में तो दृष्टि मान रहे, भावना मान रहे हो, चिंतन, और आगे की बात में आगे में क्रिया मान रहे हो, तो अर्धविनाश शुभ दोष आएगा। ये भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर सिद्धांतियों का अभिप्राय कि यहाँ पर आचमन का विधान नहीं है, किंतु आच्छादन का ही विधान है। ताउतरन की पंक्ति में देखिए, किंच यदिदम किंच अश्वभ्य इत्यत्र पूर्व वाक्य, उस श्रुति के पूर्व वाक्य में अन्न दृष्टि विधीयते, ये तो दोनों को सम्मत है। पूर्व पक्षी भी इस बात को मानता है कि वो तो उपासक के लिए इतना सारा प्रकार का अन्न हो नहीं सकता, तो अन्न दृष्टि है। दोनों को मान्य सिद्धांत और पूर्व पक्षी को, तो अन्न दृष्टि विधीयते। और तथा उत्तर वाक्य, उसी श्रुति के उत्तर वाक्य में वासो दृष्टि, वस्त्र की दृष्टि का ही विधान मानना चाहिए, सिद्धांतियों का कहना। और अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे तो आगे देखिए, वासो दृष्टि विधि एव भवति अन्यथा आचमन विधौ, मतलब उत्तर वाक्य में वासो दृष्टि नहीं मानेंगे, वस्त्र दृष्टि नहीं मानेंगे और फिर आचमन विधि मानेंगे, तब क्या होगा? अन्यथा आचमन विधौ पूर्वत्र, तब क्या होगा? आचमन विधि मतलब आचमन विधि मानने पर होगा क्या? पूर्वत्र ध्यान विधि, उस श्रुति के पूर्व वाक्य में ध्यान विधि, और उत्तरत्र क्रियाविधि, क्रिया विधि, आगे के वाक्य में क्रिया विधि, क्रिया का कथन इति, ऐसा होगा। तब होगा अर्धवैशसम, अर्थात अर्धनाश्रुप दोष प्राप्त होगा, जिसको अर्धजरितीय न्याय भी कहते हैं। वो दोष है, वो ऐसा होना ठीक नहीं है। इति अतः, इसलिए इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं अपीच इत्यादि पंक्ति से। फिर सिद्ध क्या होगा कि आचमन विधेय नहीं है, वास दृष्टि ही विधेय है। ठीक है, देखिए एक बात को, अपीच यदिदम किंच अश्वभ्य आकृमिभ्य आकीट पतंगेभ्य तत्, वो सब ते तव प्राणस्य अन्न, ये सब हे प्राण तुम्हारा अन्न है। ये पशु जो खाते हैं वो तुम्हारा अन्न है, ऐसा लक्षणा से अर्थ किया है। इत्यत्र तावत, मिल गया ना? इसके आगे थोड़ा सा अन्वय करना है। इत्यत्र तावत, उसके बाद न को छोड़ दीजिए। सर्व अन्न अव्यवहारः चोद्यते इति, एक शब्द छोड़कर आगे इति वक्तुम, फिर न, जो जिस न को छोड़ दिया उस न को पकड़िए, न, फिर आगे शक्यम, न शक्य, फिर आगे अशब्दत्वात् अशक्यत्वाच्च, आगे सरल है। देखो भाई अर्थ, इत्यत्र तावत् सर्व अन्न अव्यवहारः चोद्यते, चोद्यते मतलब विधीयते, इति वक्तुम न शक्य। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, यदिदम किंच अश्वभ्य आकृमि इत्यादि श्रुति के द्वारा क्या सर्व अन्न अव्यवहार, मतलब क्या? ये सभी पशु जो जो अन्न खाते हैं वे सब, वो सब अन्न है कि नहीं, सब अन्न के भक्षण का विधान किया जा रहा है। अव्यवहार, अव्यवहार शब्द का अर्थ होता है भक्षण, अव्यवहार मतलब भक्षण।
तो सभी अन्न का भक्षण जो है, भक्षण करने के लिए चोद्यते, विधान किया जा रहा है, इति वक्तुम न शक्यते। ठीक है, मतलब ये सभी पशु जिस जिस अन्न को खा रहे हैं वह सभी अन्न हे प्राण तुम्हारे लिए भक्षण करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा अन्न है, ऐसा विधान यहाँ पर हो रहा है, ऐसा मान नहीं सकते हैं। क्यों दे रहे आगे, सर्व अन्न अव्यवहार चोद्यते इति वक्तुम न शक्यम, कारण अशब्दत्वात् अशक्यत्वाच्च, साक्षात श्रुति ने ऐसा कहा नहीं है कि अन्न का भक्षण करो करके, है कि नहीं, और अशक्यत्वात् संभव भी नहीं है। कोई भी प्राणोपासक प्रयत्न करेगा तो इन सभी पशुओं का अन्न जो भी है वो तो अलग अलग है, वो तो खा भी नहीं सकता है, असंभव है। अतः सभी अन्न का खाने के लिए यह विधान है, ऐसा नहीं कह सकते। फिर विधान किस चीज का है, केवल ये सभी पशु जिस चीज को खाते हैं वो सब प्राण, हे प्राण तुम्हारा अन्न है, केवल इतनी दृष्टि करनी है, भावना करनी है, चिंतन करना है, न कि साक्षात खाने के लिए विधान है। खाने के लिए विधान क्यों नहीं मानेंगे, उस प्रकार की श्रुति ने शब्द नहीं है, हाँ, संभव भी नहीं है, अशक्यत्व, दो हेतु दे दिया। ठीक है, तो ये जो अशब्दत्वात् और अशक्यत्वात् हेतु आया है उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, छोटी सी लिखेंगे, प्रतीक अशब्दत्वात्, अशब्दत्वात् बराबर भक्षयेत इति शब्दाभावात्, भक्षयेत इति शब्द अभावात्, अर्धविराम। फिर प्रतीक अशक्यत्वात्, अशक्यत्वात् बराबर स्वादि अन्नस्य, स्वादि अन्नस्य सर्वस्य, सर्वस्य उपासकेन मनुष्येन, उपासकेन मनुष्येन भोक्तुम अशक्यत्वात्, भोक्तुम अशक्यत्वाच्च, अशक्यत्वाच्च पूर्ण विराम। इति अतः, इति अतः पूर्ववाक्ये, पूर्ववाक्ये अन्न भक्षणात्मिका, अन्न भक्षणात्मिका क्रियाविधि नास्ति, क्रियाविधि न अस्ति। पूर्ण विराम। आगे उत्तर वाक्ये आचमन रूपा, आचमन रूपा क्रियाविधि ही अंगीक्रियते चेत, क्रियाविधि ही अंगीक्रियते चेत अर्धवैशसम, अर्धवैशसम भविष्यति, भविष्यति पूर्ण विराम। अतः, अतः न आचमन रूप क्रियाविधि, न आचमन रूप क्रियाविधि, किंतु अन्न दृष्टिवत, अन्न दृष्टिवत वासो दृष्टि ही विधीयते, वासो दृष्टि विधीयते इति।
हो गया भाई। देखो अर्थ, तो अशब्दत्वा मतलब क्या, तो भक्षयेत इस प्रकार के शब्द का अभाव है। अतः सभी प्राणियों का अन्न वो भक्षण का विधान नहीं, भक्षण के लिए बताया नहीं है। और अशक्यत्वात् मतलब स्वादि अन्नस्य, कुत्यादि का जो अन्न है, सर्वस्य सभी प्राणियों का अन्न, वह किसी भी उपासक के द्वारा, मनुष्य के द्वारा भोक्तुम अशक्यत्वाच्च, शक्य भी नहीं है। अतः वहां पर भक्षण रूप क्रिया का विधान नहीं है। फिर क्या है कि इन सभी प्राणियों का जो अन्न है उसमें केवल दृष्टि करनी है कि यह प्राण का अन्न है, भावना करनी है, चिंतन करना है, उपासना जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो वही दिया आगे। इत्यतः इस प्रकार से पूर्व वाक्य में क्या अन्न भक्षण रूप क्रिया विधि नहीं है, लग गया। और आगे उत्तर वाक्य में यदि आचमन रूप क्रिया विधि मानेंगे तो होगा क्या, एक ही उस प्रसंग में श्रुति में पूर्व वाक्य में क्रिया विधि नहीं है, केवल दृष्टि है, और आगे के वाक्य में क्रिया विधि है, तब तो ये बात गड़बड़ हो गई, प्रकरण विरोध होगा, अर्ध वैशसम, अर्ध का विनाश होगा, ये ठीक नहीं है। अतः सीधी बात, पूर्व वाक्य में यदि अन्न भक्षण रूप क्रिया का विधि नहीं किंतु केवल उसमें अन्न की दृष्टि का विधान है, उसी प्रकार उत्तर वाक्य में क्रिया रूप आचमन विधि नहीं है, उसका विधान नहीं है। फिर क्या है, वास दृष्टि, अर्थात यह उदक प्राण का वस्त्र है, इस प्रकार की क्या करनी है, दृष्टि करनी है, चिंतन करना है, मानसिक क्रिया ही करनी है। अतः कुल मिलाकर सिद्ध होता है कि वहां पर विधान है किसका, वास दृष्टि का विधान है, न कि आचमन क्रिया का। बात लग रही है। चलिए भाष्य में अशब्दत्वात् अशक्यत्वाच्च आगे, सर्वं प्राणस्य अन्नम इति इयम अन्न दृष्टि ही चोद्यते। वो सब अन्न खाने के लिए नहीं बताया है, केवल दृष्टि का विधान है कि सर्वम सभी प्राणियों का जो अन्न है वह प्राणस्य अन्नम, हे प्राण वो तुम्हारा अन्न है। इति इयम अन्न की क्या करनी, केवल दृष्टि, भावना, चिंतन, मानसिक क्रिया, दृष्टि चोद्यते विधीयते, लग गया। फिर पूर्व वाक्य में ऐसा है तो तत्साहचर्य, उसी के साहचर्य से उसी श्रुति के उत्तर वाक्य में क्या मानना पड़ेगा, दृष्टि ही मानना पड़ेगी, वास दृष्टि। ठीक है ना। तत्साहचर्याच्च आपह वासः, आप मतलब जल, और ये जल ही क्या है, अन्न का वास, वास वस्त्र। इत्यत्र अपि आपवास इत्यत्र अपि न आपाम आचमनम चोद्यते। इत्यत्र अपि आपाम आचमनम न चोद्यते, उस जल में आचमन का विधान नहीं है, नहीं ना। आपाम जल में आचमनम न चोद्यते, फिर क्या है, केवल वहां पर वास दृष्टि है। बात समझ में आ रही, पंक्ति लग रही है। फिर आगे चलिए, प्रसिद्धासु एव तु आचमनीयासु अप्सु परिधान दृष्टि चोद्यते इति युक्ता। अब ये जो पंक्ति चालू हुई है प्रसिद्धासु, उसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, प्रकरण विरोधात्, प्रकरण विरोधात् वाक्यस्य क्रियाविधि परत्वाभावे, क्रियाविधि परत्व अभावे किम परत्वम, किम परत्वम अर्धविराम तद आह प्रसिद्ध इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो प्रकरण विरोधात्, प्रकरण के साथ विरोध होगा,
क्योंकि पीछे के वाक्य में अन्न दृष्टि और आगे के वाक्य में आचमन क्रिया, बाह्य क्रिया, तो विरोध होगा। तो प्रकरण विरोधात वाक्यस्य क्रियाविधि परत्वाभावे, आचमन रूप क्रियाविधि परक वो वाक्य नहीं है। क्रिया परत्वाभावे फिर किम परत्वम, फिर किस लिए वो वाक्य है? क्या उस वाक्य का तात्पर्य उत्तर वाक्य का आचमन क्रिया उसमें नहीं बताई है? तो ऐसी कोई आशंका करता है तो उसके उत्तर दे रहे फिर प्रसिद्ध इत्यादि पंक्ति से। तो क्या प्रसिद्धासु एव तू आचमनीयासु अपसु, प्रसिद्ध ऐसा जो आचमनीय जल अप है कि नहीं, अपसु उसमें सप्तमी परिधान दृष्टि ही चोद्यते। बस उसमें क्या, उस जल में क्या करना है? परिधान दृष्टि, वस्त्र की दृष्टि। यह जल प्राण का वस्त्र है, तो परिधान दृष्टि चोद्यते इति युक्ता, यह बात युक्त हो जाती है। ठीक, पूर्ण विराम। क्यों? न ही अर्धवैशसम वैशसम संभवते। ठीक है ना, आया ना। अब ये जो पंक्ति है, न ही, न के पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। अस्तु अस्तु सर्व अन्न वाक्ये, सर्व अन्न वाक्ये दृष्टि विधि, दृष्टि विधि अर्धविराम। आचमन वाक्ये तु, आचमन वाक्ये तु क्रिया एव चोद्यते, क्रिया एव चोद्यते अर्धविराम। तत्र आह नहि इति, नहीं इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। कदाचित कोई बोलेगा पूर्व पक्षी, अस्तु सर्व अन्न वाक्य, जितने वान्य है सभी प्राणियों का, उसमें अन्न की दृष्टि करेंगे केवल विधान, किंतु आचमन वाक्य में क्रिया एवं चोद्यते, क्रिया ही मान लेंगे। ऐसा यदि कोई बोलता है तब तो उत्तर दे रहे नहीं, अर्धवैशसम संभवती, अर्धवैशसम न संभवती, न कन्वय संभवती के साथ। अर्थात सिद्धांति कह रहे, अरे भाई इस प्रकार यदि तुम मानोगे तब अर्धवैशस सिद्ध होगा। अर्धवैशस मतलब अर्ध का नाश सिद्ध होगा, किंतु वो उचित नहीं, न संभवती, ये कहना ठीक नहीं है। अतः दोनों जगह केवल मानसिक दृष्टि का ही विधान है, न कि उत्तर वाक्य में आचमन क्रिया का विधान। ये कह रहे कि अर्धवैशसम न संभवती, हो गया ना इतना। आगे चलिए। अपि च आचामन्ति इति वर्तमानोपदेशित्वात् न अयम शब्द विधिक्षम। ठीक है, देखिए भाई, ये जो पंक्ति है ना अपि च, तो अपि के पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में, इतश्च, इतश्च आचमनम अत्र, आचमनम अत्र न विधेयम, न विधेयम इति आह अपि च, इति आह अपि च। ठीक है, ध्यान दीजिए अर्थ की। इतश्च, और इस कारण से भी, क्या? आचमनम अत्र न विधेय, आचमन यहाँ विधेय नहीं है। और भी कारण दे रहे, क्या कारण दे रहे? तो भाष्य पंक्ति देखिए, अपि च आचामन्ति ऐसा पद आया है कि नहीं? तो आचामन्ति यह किस लकार का रूप है? लट का है, और लट का अर्थ होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल अर्थ बता रहा है वो, है ना। इसका मतलब आचमन की विधि नहीं है। यदि विधि होती तो लोट, नहीं तो विधेय, विधि प्रत्यय होता, लोट होता, नहीं तो विधि होता। आचामेत ऐसा होता, ऐसा तो है नहीं, ठीक ना। आचामन्ति ऐसा है। अपि च आचामन्ति इति
वर्तमानोपदेशित्वात्, वर्तमान कालीन क्या है? उपदेश कथन है, शब्द है। उपदेशित्वात् न अयम शब्द, अयम शब्द न विधिक्षमः। अयम शब्द कौन सा शब्द? बोलते जाओ। अयम शब्द मतलब आचामंतीय शब्द, क्या नहीं है? विधिक्षमः न, मतलब विधि बताने के लिए समर्थ नहीं है। क्यों? वर्तमानोपदेशित। हाँ, वर्तमानोपदेशित, वर्तमानोपदेश है, विधि नहीं है वहां पर, इसलिए उससे विधान नहीं मान सकते। ये बात हो गया ना इतना। आगे चलिए। ननु, पूर्व पक्षी भी कुछ कम थोड़ी है आक्षेप करने के लिए, ठीक है ना, झगड़ता रहता है वो, ठीक। तो ननु, तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, देखो भाई, तो ननु मन्यन्ते इत्यपि समानम वर्तमानोपदेशित्वम। ठीक है ना, कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है ना। तो वो पूर्व पक्षी बोलता है कि जिस वाक्य में आचामंती पद है, उसी वाक्य में तत् अनम अनग्नम कुर्वन्त मन्यन्ते, मन्यन्ते ये पद है कि नहीं? तो तत् अनम, अनम मतलब प्राणम, प्राण को अनग्न करते हुए, है कि नहीं? अनग्न करते मतलब आच्छादित करते हुए मानते हैं, मन्यन्ते ऐसा पद है। तो जिस वाक्य में आचामंती पद है और वह वर्तमान का उपदेश करने वाला है, कथन करने वाला है, अतः उसको विधि नहीं माना तुमने, सिद्धांतियों ने। तब ये सिद्धांती उसी वाक्य में अनग्नम कुर्वन्त मन्यन्ते ऐसा पद आया है। अरे मन्यन्ते, मन्यंत क्या है? मन्यंत है ना, मन्यन्ते, हाँ मन्यन्ते। तो यह पद क्या विधि का है क्या, लोट का है क्या? ये भी तो क्या है? वर्तमान काल ही है, ये भी तो वर्तमान उपदेश है। और यह यदि वर्तमान उपदेश है तो इससे आप कैसा विधि मान रहे हो? और मन्यन्ते यह वर्तमान होने पर भी उसको यदि विधि मान सकते हो तो आचामंतीय वर्तमान होने पर भी, हाँ, तो आचामंतीय वर्तमान होने पर भी यहां विधि मानने के लिए तुमको क्या दिक्कत है? और आचामंतीय वर्तमान होने के कारण यदि विधि नहीं है तो मन्यन्ते यह भी वर्तमान होने के कारण विधि नहीं हो सकती। कितने तुम मतलबी हो? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को, कि ये कई वाक्य में दोनों वर्तमान काल के प्रयोग है, और एक जगह वर्तमान होने से उपदेश विधि नहीं है ऐसा कहते हो, और एक जगह दूसरी जगह वर्तमान होने पर भी तुम विधि स्वयं मान रहे हो। मतलब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वर्तमान होने पर भी विधि, और हम जब कहते तब विधि कहते, आचमन की विधि मानने लगते हैं, तब बोलते हैं विधि मत मानो, वर्तमान उपदेश है। ऐसा कैसे कह रहे हो तुम? कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो भाई, कैसा पकड़ता है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु मन्यन्त इत्यपि समानम वर्तमानोपदेशित्वम। तो ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी, छोटा सा लिखा, नहीं लिखा, लिखी उद्धरण चिन्ह में, अनग्नम मन्यते, उद्धरण चिन्ह इत्यत्र वासस्त्व ध्यानम अपि, वासस्त्व ध्यानम अपि न विधेयम, न विधेयम अर्धविराम दोष साम्यात्, दोष साम्यात् इति शंकते, इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखिए भाई यार, तो अनग्नम मन्यते आच्छादित मानते हैं, इत्यत्र वासस्व ध्यानम है कि नहीं, ये वस्त्र दृष्टि चिंतन, यह भी तो, यह इसको भी विधेय नहीं मान सकते हो तुम। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, न विधेयम,
बोलेंगे क्यों? दोष साम्य, अर्थात जो दोष तुमने हमारे ऊपर दे दिया कि आचमन को विधि नहीं मान सकते क्योंकि वर्तमान उपदेश है, वही दोष तुम्हारे मत में भी आएगा कि वासस दृष्टि ये विधान नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर भी वर्तमान उपदेश है। पंक्ति ननु मन्यंत इति मन्यन्ते इति इत्यपि यहाँ पर भी समान वर्तमानोपदेशित्वम, ये शंका हुई, उत्तर दे रहे सत्यम एव तत्, तो सत्यम एव तत् के ऊपर के समाधानम। ठीक है, चलिए पंक्ति पूरा पढ़ लेता हूं पहले। सत्यम एव तत् अर्धविराम, अवश्य विधेये तु अन्यतरस्मिन् वासः कार्याख्यानात् अपाम वासः संकल्पनम एव अपूर्वम विधीयते अर्धविराम, न आचमनम अर्धविराम पूर्ववत ही तत् इति उपपादितम पूर्णविराम। ठीक है, चलिए सत्यम एव तत्, तो सत्यम के पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। आचमन चिंतनयोः आचमन चिंतनयोः वर्तमानोपदेशम अंगीकरोति, वर्तमानोपदेशम अंगीकरोति सत्यम इति। ठीक है, देखिए भाई आप, आचमन चिंतनयो, आचमन और चिंतन, चिंतन मतलब वास दृष्टि, वस्त्र की दृष्टि है कि नहीं, इन दोनों में वर्तमान उपदेश है, ये अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। कौन? सिद्धांति। मान लिया ठीक है भाई, यहाँ पर भी वास दृष्टि में भी वर्तमान उपदेश है, मान लिया। फिर क्या बोलेगा पूर्व पक्षी? यदि सिद्धांति ने इस बात को मान लिया क्या कि वास दृष्टि में भी क्या है, वर्तमान उपदेश है, तब पूर्व पक्षी क्या बोलेगा इसके ऊपर? बोलो बोलो बोलो। आचमन में भी पूरा वाक्य क्या होगा? देखो भाई, आचमन चिंतनयो वर्तमानोपदेशम अंगीकरोति, स्वीकार कर लिया, तब पूर्व पक्षी बोलेगा ना सिद्धांतियों को कि यदि तुमने क्या चिंतन में भी वर्तमान उपदेश मान लिया, तो जैसे हमारे यहाँ वर्तमान आचामंती पद देखने पर विधान नहीं मान रहे तुम क्योंकि वर्तमान है, तो तुम्हारे यहाँ पर भी वर्तमान उपदेश है तो तुमने मान लिया, तो तुम्हारे यहाँ भी फिर विधेय नहीं होगा। कौन? वास्तुष्टि चिंतन, ये विधेय नहीं होगा, फिर दोनों का विधेय नहीं, ऐसा मानो। फिर तुम्हारा भी, तुम्हारे बात का भी विधान नहीं है यहाँ पर, और हमारे बात का भी यहाँ पर विधान नहीं है, श्रुति विधान नहीं कर रही है, ऐसा मान लो, फिर ऐसा हो जाएगा, है ना। पंक्ति देखिए, सत्यम एव तत्, वो बात तो ठीक है, सत्य है। फिर आगे उत्तर दे रहे, अवश्य विधेयत्वे अवश्य विधेय इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवश्य के पहले। देखेंगे, तर्हि द्वयोः अविधेयत्वम्, तर्हि द्वयोः अविधेयत्वम् इति आशंक्य अनुवाद मात्रस्य अकिंचित्करत्वात् अन्यतर विधेहे आवश्यकत्वे
संकल्पनम एव विधेयम, संकल्पनम एव विधेयम इति प्रकारांतरेण सूत्रम योजयति, सूत्रम योजयति अवश्यम अवश्य इति। अवश्य इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तर्री द्वयोः अविधेयत्वम, तर्री मतलब पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्योंकि पीछे पंक्ति में क्या है, सत्यम एव तत्, अर्थ सिद्धांतियों ने स्वीकार कर लिया कि दोनों जगह वर्तमान उपदेश है। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है तर्री, यदि दोनों जगह वर्तमान का उपदेश है तो द्वयोः अविधेयत्वम, दोनों विधेय नहीं, ये मान लो। फिर तुम्हारी बात भी विधेय नहीं, हमारी बात भी विधेय नहीं, अविधेयत्वम, ऐसी शंका करेगा पूर्व पक्षी। तब करे इत्याशंक्य, तब उत्तर देते हैं क्या, तो सिद्धांती कहते अरे भाई हे पूर्व पक्षी, दोनों को यदि अविधेय मानेंगे, दोनों का भी विधान नहीं है, इसका मतलब दोनों का भी अनुवाद है, ये कहना पड़ेगा। और दोनों का भी अनुवाद मानेंगे, जैसे आचमन का अनुवाद है ना, स्मृति में बताया, वाचमन यहाँ बताया, अनुवाद है। उस प्रकार वास दृष्टि का भी क्या मानना पड़ेगा, फिर विधान नहीं है तो अनुवाद मानने पड़ेगा। और दोनों का अनुवाद मानने से लाभ क्या, कुछ फल निकलेगा नहीं, अकिंचित करे, वो कुछ देने वाले नहीं है। अतः ऐसा तो मान नहीं सकते कि दोनों का अनुवाद है। फिर दोनों का अनुवाद नहीं मानना है तो एक का विधान मानना पड़ेगा, दोनों में से एक का विधान मानना पड़ेगा। अब दोनों में से एक का अवश्य विधान मानना पड़ेगा तो किसका विधान माने, ये प्रश्न है। तब तो वास्तुष्टि का ही विधान मानना उचित है। क्यों, तो बता रहे क्या, हाँ पंक्ति देखिए पुनः, अवतरणी का तर्री द्वयोः अविधेयत्वम इति आशंका, दोनों को अविधेय मानेंगे तो क्या होगा, आशंका करके अनुवाद मात्र, दोनों को क्या मानना पड़ेगा, अनुवाद, क्योंकि विधेय नहीं, ये भी विधेय नहीं, वो भी विधेय नहीं है। तो जैसा आचमन का अनुवाद है वैसा वास दृष्टि का भी क्या मानना पड़ेगा, अनुवाद। तो पंक्ति देखिए, अनुवाद मात्रस्य, और दोनों को अनुवाद मानेंगे तो अकिंचित करत्वात्, वो कुछ देने वाला नहीं, कुछ लाभ उससे होने वाला नहीं है, अकिंचित कर है कि नहीं। फिर अकिंचित कर ऐसा न हो, निष्फल न हो, तब दोनों में से एक का विधान मानना पड़ेगा, वही करे अन्यतर विधेहे आवश्यकत्वे, दोनों में से किसी एक का तो विधान मानना ही मानना है। फिर किसका माने, आवश्यकत्वे सति संकल्पनम एव विधेयम, संकल्पनम अर्थात वास दृष्टि यही विधेय है। बोलेंगे यही विधेय है, क्यों, तो उसी बात को बता रहे भाष्य पंक्ति में सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र के माध्यम से कहे, सूत्र का अर्थ तो हो चुका है, एक बार हुआ है, अब अन्य प्रकार से सूत्र का अर्थ कर रहे हैं, ये बात ठीक है ना। पहले जो अर्थ किया था वो अलग ढंग से था, अब जो अर्थ कर रहे वो अलग ढंग से है। तो वो कैसा है, अभी का अर्थ वो पहले समझ लेंगे, फिर दोनों के अर्थ में क्या अंतर हुआ ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर पंक्ति भाष्य में, अवश्य विधेये तु अन्यतरस्मिन् वासः, इतना पढ़ा ना हम लोगों ने, तो थोड़ा सा अन्वय कर लीजिए। तु अन्यतरस्मिन्, पीछे अवश्य विधेये, आगे वासः, आगे के सब सरल है। देखिए भाई, अन्यतरस्मिन्, अन्यतरस्मिन् का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, जरूर विधेय मानना पड़ता है। और यदि दोनों में से एक को भी विधेय नहीं मानेंगे तब होगा क्या, दोनों का अनुवाद मानना पड़ेगा, और अनुवाद से कुछ फल निकलता नहीं, अकिंचित करे, वो तो ठीक नहीं दोनों का अनुवाद मानना। इसका मतलब दोनों में से एक का जरूर मानना पड़ता है, क्या, विधान।
वही करें। अन्यतरस्मिन मतलब दोनों में से किसी एक का अवश्य विधेय, अवश्य रूप से एक विधेय मानना ही पड़ेगा। तब कौन मानेंगे? तो वासः कार्य आख्यानात् अपाम वास संकल्पनम एव अपूर्वम विधीयते। ठीक है ना। तो वासः कार्य, यहां पर कार्य शब्द का अर्थ लिखिए आच्छादन रूप कार्य, कार्याख्यानात ये पद है ना, उसका पूरा का अर्थ लिखिए कार्याख्यानात, इसका आच्छादन रूप कार्य कथनात्, आच्छादन रूप कार्य कथनात् हो गया। आख्यानात का अर्थ हुआ कथनात्। फिर कार्य, कार्य का भी कथन है। कौन कार्य, किसका कार्य? तब करे वासः, पीछे पता है ना, वासः कार्य, वास मतलब वस्त्र, और वस्त्र का कार्य क्या है? आच्छादन, उसका कथन है। वास कार्याख्यानात्, वस्त्र का कार्य जो आच्छादन, उसका कथन होने के कारण फिर अपाम वास संकल्पनम एव अपूर्वम विधीयते। अपाम उज्जल में वास संकल्पनम, वास की, वस्त्र की दृष्टि, यही यहां पर विधेय है। वास संकल्पनम एव अपूर्वम, और अपूर्व है वो, अपूर्व मतलब अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त भी नहीं है, अतः उसका ही विधान है। किसका? वास संकल्पन, वास दृष्टि का ही विधान है कि नहीं? क्यों? एक तो वो अपूर्व है, पहली बात। दूसरी बात, वास का कार्य यहां पर बताया है, क्या? अनग्नता मतलब आच्छादन, ये बताया है, अतः वास दृष्टि का ही विधान है, ये कह रहे हैं। ठीक है ना। हाँ। तो ये जो पंक्ति है ना, वास संकल्पनम एव अपूर्वम विधीयते, इसके आधार पर लिखिए एक छोटी सी टिप्पणी। उभयो अपि अनुवादत्वे, उभयो अपि अनुवादत्वे वैफल्यात्, वैफल्यात् अवश्यम एकानुवादेन, अवश्यम एकानुवादेन एकम विधेयम, एकम विधेयम अर्धविराम, तच्च विधेयम, तच्च विधेयम वासो ध्यानम एव, वासो ध्यानम एव अर्धविराम, वास कार्यस्य, वास कार्यस्य अनग्नत्वस्य, अनग्नत्वस्य कंस में लिखिए आच्छादनस्य, आच्छादनस्य कंस बात। आगे आख्यानात्, आख्यानात् बराबर कथनात्, कथनात् अर्धविराम, अपूर्वाच्च, अपूर्वत्वाच्च इति समाधानार्थः, इति समाधानार्थः। ठीक है। देखो भाई, उभयो अपि अनुवादत्वे, दोनों को भी अनुवाद रूप मानेंगे तो वैफल्यात्, विफल है, कोई फल नहीं उसका, इसलिए दोनों को अनुवाद मान नहीं सकते। फिर अवश्यम एक अनुवादेन एकम विधेयम, एक का अनुवाद मानना है और एक को विधेय मानना है। फिर किसका अनुवाद मानेंगे और किसको विधेय मानेंगे? तब करे तच्च विधेयम वासो ध्यानम एव, वास की, वस्त्र की दृष्टि विधेय है, आचमन नहीं, क्योंकि आचमन पहले से अन्य प्रमाण से प्राप्त है। तो वासो ध्यानम एव विधेयम, क्यों? वास कार्यस्य, वास वस्त्र, उसका कार्य कौन? अनग्नत्व अर्थात आच्छादन, वो भी वहां पर श्रुति में बताया है कि नहीं? तो वास कार्यस्य अनग्नत्वस्य आच्छादनस्य आख्यानात् अर्थात कथनात्,
कथन किया हुआ है। दूसरी बात अपूर्वत्वाच, वो अपूर्व भी है, इसलिए विधेय होगा वासो ध्यानम, आचमन नहीं, आचमन का अनुवाद, विधान वासो ध्यानम। ठीक है, पंक्ति देखिए, कार्याख्यानात् अपाम वास संकल्पनम एवं पूर्व विधीयते न आचमनम, आचमनम न विधीयते, उसका विधान नहीं है। क्यों? पूर्ववत ही तत् इति उपपादितम। वो कैसा है आचमन? पूर्ववत है। पूर्ववत शब्द का अर्थ लिखिए स्मृत्या प्राप्तम, मतलब स्मृति से वो प्राप्त है, अतः उसका विधान मानने की जरूरत नहीं है, उसका अनुवाद है स्मृत्या प्राप्तम। हो गया, पूर्ववत ही तत् इति उपपादितम, इस बात का उत्पादन पीछे कर चुके हैं। हो गया ना भाई? चलिए, तो सूत्र का जो अभी अर्थ किया और पीछे अर्थ किया, दोनों में अंतर है। पीछे क्या बताया था? कार्याख्यानात्, इसका अर्थ क्या किया था पहले? तो वहां पर अर्थ किया था कार्य, कार्य अर्थात करने के लिए योग्य, ऐसा कौन है? आचमन। और उसका क्या है? आख्यान है। आख्यान है मतलब अन्य प्रमाण से कथित कथन है, लेकिन ऐसा बताया था कार्य का, करने योग्य का, आचमन का, यह अर्थ किया था। अब क्या अर्थ किया? कार्य से मतलब कार्य शब्द का अर्थ वास का कार्य, वस्त्र का कार्य, कौन? आच्छादन, उसका आख्यान है, विधान है कि नहीं? इसलिए वही विधेय है, ये बात बता दी। ठीक है जी, चलिए हो गया ना? आगे, यद अपि उक्तम विस्पष्टा च आचमने विधि विभक्ति इति तदपि पूर्ववत्वेन एव आचमनस्य प्रत्युक्तम। हो गया ना जी? चलिए, तो शब्दों का पहले थोड़ा अन्वय कर लेंगे, एक दो शब्द छोड़कर। च, फिर शुरू में यद अपि उक्तम, आगे आचमने विधि विभक्ति, आचमने विधि विभक्ति, पीछे विस्पष्टा, आगे इति, आगे तदपि, एक शब्द छोड़कर आगे तदपि आचमनस्य, फिर पीछे पूर्ववत्वेन एव, फिर अंतिम में प्रत्युक्तम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। और ये जो पंक्ति चालू हुई है यदपि उक्तम, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, अवतरण। पूर्व पक्ष बीजम, पूर्व पक्ष बीजम अनुभाष्य, अनुभाष्य दूषयति, दूषयति यद अपि इति। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्ष का जो बीज है, कारण निमित्त पूर्व पक्ष को उपस्थित होने के लिए, उसका अनुभाष्य मतलब अनुवाद करके उस पर दोष दे रहे। तो क्या कहा था पूर्व पक्षी ने, उसका स्मरण करा रहे हैं। क्या? च यदपि उत्तम, जो भी बात पूर्व पक्षी ने कही है, कौन सी? कि आचमने विधि विभक्ति विस्पष्टा, आचामेत ऐसा भी पद आया है ना, तो विधि विभक्ति स्पष्ट है वहां पर, आचामेत है कि नहीं? तो कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, उस श्रुति में आया हुआ आचामंती पद, इसको लेकर तो तुमने चर्चा कर दी कि वर्तमान है, आचमन का विधान नहीं हो सकता है, अमुक तमुक अभी अभी, किंतु उसी श्रुति में, मतलब वही के प्रसंग में, प्राण विद्या के प्रसंग में पीछे आगे, थोड़ा आगे जाकर आचामित भी तो पद आया है, जो कि विधि 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 प्रत्यय है, उसको लेकर तुम क्यों नहीं बोले? स्पष्ट है वहां की विधि प्रत्यय, अतः आचमन का विधान नहीं मानना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कौन?
पूर्व पक्ष पंक्ति देखिए। च यदपि उक्तम आचमने विधि विभक्ति, विभक्ति मतलब प्रत्यय, विधि प्रत्यय विस्पष्टा स्पष्ट है इति, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा है। उत्तर दे रहे तदपि आचमनस्य पूर्ववत्वेन एव प्रत्युक्तम, प्रत्युक्तम निराकृतम खंडितम। क्या बात कहकर? तदपि आचमनस्य पूर्ववत्वेन एव, पूर्ववत्वेन एव इसका अर्थ लिखिए अनुवादत्वेन एव, अनुवादत्वेन एव, कौंस में लिखिए अपूर्वत्व अभावेन एव, अपूर्वत्व अभावेन एव। ठीक है, देखो भाई, तो आचमनस्य पूर्ववत्वेन एव मतलब क्या? आचमन यह अनुवाद है, उसका अनुवाद वह स्मृति से प्राप्त है, अर्थात उसमें अपूर्वत्व का अभाव है। अपूर्व मतलब किसी प्रमाण से प्राप्त न होना, ऐसा है कि वो आचमन नहीं, अन्य प्रमाण से वो प्राप्त है कि नहीं? अपूर्वत्व को उसमें अभाव है। इसलिए आचमनस्य पूर्ववत्वेन एव प्रत्युक्ता, इसलिए उसको विधेय नहीं मान सकते आचमन को। फिर पूर्व पक्ष बोलेगा नहीं मान सकते, आचमन को विधेय नहीं मान सकते। फिर आचामेत, ये विधि प्रत्यय, इसका क्या करोगे? ये भी तो प्रश्न है कि नहीं? तब उसका भी उत्तर देना है। आगे देखिए, पूरा कर लेना है ना, क्या कल करना है? आगे अत एव इत्यादि, थोड़ा ही है किंतु लिखना पड़ेगा, तो फिर कल ही कर दे या कर ले, बताओ फिर। तो रुको 15-20 मिनट कर लेते। अत एव आचमनस्य अविदित्सितत्वात् एतम एव तद अनाम अनग्नम कुर्वन्त मन्यन्ते इत्यत्र एव कान्वाः पर्यवस्यन्ति। अर्धविराम। न आमनन्ति तस्मात्, आगे क्या है? एवं विद इत्यादि। बहुत बढ़िया बात बताई जा रही भाई। देखो, तो ये तो पंक्ति चालू हुई ना, अतएव, अतः के पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण, उद्धरण चिन्ह में आचामेत, उद्धरण चिन्ह बान, इति न विधिहि, इति न विधिहि, अर्धविराम, किंतु, किंतु उद्धरण चिन्ह में विष्णु उपांशु यष्टव्यः, विष्णु उपांशु यष्टव्यः, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे कौंस में लिखिए विष्णु का एकांत में, विष्णु का एकांत में यज्ञ करना चाहिए। एकांत में यज्ञ करना चाहिए, कौंस बंद। आगे इतिवत् अनुवादः, इतिवत् अनुवादः, इत्यत्र लिंगम आह, इत्यत्र लिंगम आह, अतः एव इति। ठीक है ना? देखो भाई, तो पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि आचामेत ये तो विधि है, स्पष्ट प्रत्यय है, और उसमें आप विधि नहीं मान रहे हो। तब सिद्धांत उसको उत्तर दे रहे। अवतरण पंक्ति को देखिए, आचामेत इति न विधि, हे पूर्व पक्षी, आचामेत यह विधि नहीं है। फिर क्या है? तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, जैसे किंतु विष्णु उपांशु यष्टव्य है कि नहीं?
तो विष्णु का एकांत में यज्ञ करना चाहिए, यष्टव्य याग करना चाहिए। यहाँ पर यष्टव्य ये विधि नहीं है, किंतु क्या है, अनुवाद। जैसे यहाँ पर यष्टव्य या विधि जैसा दिखाई देने पर भी विधि नहीं है किंतु अनुवाद है, उसी प्रकार आचामेत यहाँ पर भी विधि जैसा दिखाई देने पर भी वह विधि नहीं है किंतु अनुवाद है। बोलेंगे हेतु क्या है, कारण, कारण तो बताना पड़ेगा ना, तब करे इत्यत्र लिंगम लिंग हेतु दे रहे भगवान भाष्यकार सिद्धांती, अतएव इत्यादि। तो किस बात के लिए लिंग हेतु दे रहे, आचामेत यह विधि नहीं है, अनुवाद है। ठीक है, तो देखो अतएव, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अतएव आचमनस्य अविदितत्वात्, आचमन को विधि नहीं कहना चाहती है कौन, श्रुति, इसलिए हेतु पंचमी, इसलिए तो क्या, इसलिए तो आगे का वाक्य उद्धरण चिन्ह में है ना, एतम एव, उसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, एतम एव तद अनग्नम कुर्वन्त मन्यन्त, यहाँ तक श्रुति वाक्य है। ठीक, इत्यत्र एव कान्वाः पर्यवस्यन्ति। ठीक है, पर्यवस्यन्ति का अर्थ लिखिए समाप्तिम कुर्वन्ति। हो गया ना, पर्यवस्यन्ति अर्धविराम। फिर आगे देखिए, न आमनन्ति तस्मात् एवं वित् इति, तस्मात् एवं वित्, इसको उद्धरण चिन्ह में लिखिए। फिर पर्यवस्यन्ति के आगे थोड़ा अन्वय भी है, पर्यवस्यन्ति की बात कैसा पढ़ेंगे, तस्मात् एवं वित् इत्यादि, पीछे न आमनन्ति, वाक्य पूरा हुआ। होगा इतना, अब ध्यान दीजिए। तो अतएव, इसलिए ही है कि नहीं, मतलब आचामेत यह विधि नहीं है, इसलिए ही आचमनस्य अविदितत्वात् एव, आचमन विधि न होने के, आचमन को विधि नहीं कहना चाहती है श्रुति, इसलिए ही क्या, तो दो शाखाएं भाई बृहदारण्यक उपनिषद की, एक है कान्व शाखा, एक है माध्यन्दिन शाखा। ठीक है ना, तो एतम एव तद अनम, अनम का अर्थ होता है प्राण, अनम अनग्नम कुर्वन्त मन्यन्ते इत्यत्र एव, यही पर ही कान्व शाखा वाले लोग पर्यवस्यन्ति समाप्ति कर लेते हैं, आगे कुछ बोलते नहीं है कि नहीं, क्या नहीं बोलते आगे, तस्मात् एवं इत्यादि न आमनन्ति, न कथयन्ति, कथन नहीं करते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इस अधिकरण जो चालू हुआ था ना भाष्य में शुरू में, तो वहाँ के वाक्य देखिए थोड़े से। तो वाज से छांदोग्य की बात में आया था ना, वाज सनेन तु आमनन्ति, क्या, तद विद्वांसः श्रोत्रियाः, मिल गया सबको, अशिष्यन्त आचामन्ति, अशित्वा च आचामन्ति, एतम एव तद अनग्नम कुर्वन्त मन्यन्ते। बराबर, ये हुआ, ये कान्व शाखा का वाक्य है, बराबर, यहीं पर वो समाप्त कर देते हैं, आगे कुछ बोलते नहीं है। किंतु आगे का जो वाक्य है ना, तस्मात् एवं वित्, वो किसका है, माध्यन्दिन शाखा का है, और वो आपको लिख के भी दिया था उसके अवतरण में, तस्मात् के पहले जो अवतरण लिख के दिया था आपको, वहां पर बता दिया है मैंने, कान्वा नाम आमनान विशेष मुक्त्वा, मतलब पीछे का वाक्य कान्वों का है, कान्व शाखा वाले का है, उसको बताकर फिर माध्यन्दिना नाम आह, हाँ तस्मात् एवं इति, ये माध्यन्दिन शाखा वाले वाक्य है। तो देखिए, तो कान्व शाखा वाले जो है वो कहाँ तक बोलते हैं, तद अनग्नम कुर्वन्त मन्यन्ते, बस यही तक बोलते हैं, बात समाप्त कर देते हैं, आगे कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, फिर आगे माध्यन्दिन शाखा वाले बोलते आचामेत, तस्मात् एवं वित्, अशिष्यन आचामेत, अशित्वा च आचामेत, एतद एव तद अनग्नम कुरुते इति। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, आचामेत यह पद कौन शाखा में है? माध्यंदिन शाखा में। कान्व में, कान्व शाखा में जो वाक्य उसमें कौन शब्द है फिर? आचामंती। अब ध्यान दीजिए, यदि माध्यंदिन शाखा में जो वाक्य है कि जिसमें आचामेत आया है, उस शब्द से यदि विधान, आचमन का विधान यदि श्रुति चाहती हो तो कान्व शाखा वालों ने भी आगे और एक वाक्य बोलकर आचामेत ऐसा कहा होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? किंतु आचामेत ऐसा कहकर आचमन का विधान कहना नहीं चाहते हैं, इसलिए तो कान्व शाखा वालों ने आगे आचामेत ऐसा इत्यादि बोले नहीं, आचामंती यहां तक ही रुक गए। हो गया कि नहीं बात? हाँ, तो ये बात हो गई। इसलिए आचामेत है कि नहीं, इसलिए आचमन का विधान नहीं, ये बात सिद्ध हो गई है कि नहीं? फिर कोई बोलेगा फिर उन्होंने क्यों कहा फिर आचामेत? किसने? माध्यम शाखा वालों ने। उन्होंने क्यों कहा फिर आचमन विधि नहीं है? तो ठीक है, कान्व शाखा वाले की बात हमने मान लिया, वो आगे बोले नहीं, इसका मतलब आचमन विधान नहीं है। किंतु उन्होंने क्यों कहा वो भी बताएंगे आगे की भाष्य पंक्ति में। पहले इतना देख लीजिए भाष्य पंक्ति में, अतएव आचमनस्य अविदितत्वात् एव, तो कहाँ तक रुकते वो वाक्य दिया आपको? एतम एव तद अनग्नम कुर्वन्त मन्यन्त। ये किसका वाक्य है? कान्व शाखा वालों का है। इत्यत्र एव कान्वाः पर्यवस्यन्ति, समाप्ति कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर क्या नहीं बोलते आगे? तस्मात् एवं, ये जो यह वाक्य जबकि माध्यंदिन शाखा का है, इस प्रकार का वाक्य बोलते नहीं है। कौन? कान्वा। तस्मात् एवं इत्यादि न आमनन्ति न कथयन्ति। बात समझ में आ गई? चलिए, तो न आमनन्ति इत्यादि जो आया है ना, उस पर एक टिप्पणी लिख लेंगे उद्धरणचिह्न में। तस्मात् एवं विद अशिष्यन् आचामेत, तस्मात् एवं विद अशिष्यन् आचामेत, उद्धरणचिह्न बंद। इत्यादि वाक्यस्य, इत्यादि वाक्यस्य का, इत्यादि वाक्यस्य हुआ अविदित्वे, अविदित्वे कान्वैहि, कान्वैहि अपठनम लिंगम, अपठनम लिंगम इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो तस्मात् एवं विद अशिष्यन्, यह जो वाक्य इत्यादि जो वाक्य है वो विधि परक नहीं है, अविदित्वे, अविधि है वो। इसमें लिंग क्या? लिंग हेतु यही है कि कान्वैहि अपठनम, कान्व ने उसका पाठ नहीं किया है, अतः वो विधि नहीं है। कान्वैहि अपठनम लिंगम इत्यर्थ। हो गया जी? आगे चलिए। तस्मात्, आगे भाष्य में, तस्मात् माध्यन्दिनानाम अपि पाठे आचमन अनुवादेन एवं वित्वम एव प्रकृत प्राणो वासो वित्वम विधीयते इति प्रतिपत्तव्यम। ठीक है ना? चलिए, तो ये जो पंक्ति है ना तस्मात्, तो तस्मात् के पहले एक वाक्य छोटा सा, तर्हि पाठ अवैयर्थ्याय, पाठ अवैयर्थ्याय माध्यन्दिनानाम, माध्यन्दिनानाम आचमने विधिः इष्यताम्, आचमने विधिः इष्यताम् इति आशंक्य, इति आशंक्य श्रुत्यंतरानुसारेण, श्रुत्यंतरानुसारेण तत्रापि चिंतनम एव, तत्रापि
चिंतनम एव विधेयम, चिंतनम एव विधेयम इति आह तस्मात् इति आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अब कदाचित कोई बोलेगा क्या, तर्हि पाठ अवैयर्थ्याय। ठीक है, कानवो लोगों ने पाठ नहीं किया है आचामेत ऐसा, किंतु माध्यन्दिन शाखा वाले ने तो पाठ किया है ना आचामेत, वो व्यर्थ न हो जाए इसलिए क्या करो, हाँ, तर्हि पाठ अवैयर्थ्याय, पाठ व्यर्थ न हो इसलिए माध्यन्दिनानाम आचमने विधि ही इष्यताम, माध्यन्दिन शाखा वालों के मत के अनुसार आचमन की विधि मान लो। भले कान्व शाखा के अनुसार आचमन की विधि मत मानो, माध्यन्दिन शाखा वालों के मत के अनुसार आचमन की विधि मान लो, नहीं तो पाठ व्यर्थ हो जाएगा ना आचमन। ऐसा कोई क्या करेगा, शंका। तो माध्यन्दिनानाम आचमने विधि इष्यताम इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करेगा, उत्तर देते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, श्रुत्यंतरानुसारेण तत्रापि चिंतनमेव विधेयम, अन्य श्रुति के अनुसार, अन्य श्रुति का अवलोकन करेंगे तो तात्पर्य यही निकलता है कि माध्यन्दिन शाखा वाले जो है उनका भी अभिप्राय चिंतन नहीं है, मतलब वासो ध्यानम, उसमें ही अभिप्राय है, तात्पर्य है। ठीक है, हाँ, तो अनुसारेण तत्रापि चिंतनम एव विधेयम, उस बात को बोल रहे हैं। पंक्ति देखिए, तस्मात्, मतलब कानून ने पाठ नहीं किया है, अतः विधान नहीं है किसका, आचमन का, इसलिए माध्यन्दिनानाम अपि, माध्यन्दिन के मत में भला पाठ हो आचा में तो भी विधान नहीं है, फिर क्या है, तब करें। तस्मात् माध्यन्दिनानाम अपि पाठे आचमन अनुवादेन, भले आचामेत पद हो किंतु वो क्या है, आचमन का अनुवाद है। तो बोलेंगे विधि प्रत्यय दिखाई दे रहा है, उसका क्या दिख रहा है तो दिखने दो ना, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि जहां जहां विधि प्रत्यय दिखाई देगा वहां विधान नहीं होगा। उदाहरण दे चुके, क्या क्या उदाहरण दिया है, विष्णु, शाबाश, धन्यवाद, विष्णु उपांशु यष्टव्य, ठीक है ना। अभी अभी ऊपर बताया यष्टव्य विधि प्रत्यय दिखाई दे रहा है तो भी वह विधान नहीं है, लग गया है कि नहीं। उस प्रकार आचा में ते विधान विधि प्रत्यय जैसा दिखाई देने पर भी वो विधेय नहीं है किंतु अनुवाद है। तस्मात् माध्यन्दिनानाम अपि पाठे आचमन अनुवादेन, आचमन का अनुवाद पूर्वक, अनुवाद के द्वारा, एवं वित्वम एव का अर्थ कर रहे, प्रकृत प्राणोवासो वित्वम एव विधीयते। प्रकृत जो चल रहा है प्राणोवास है कि नहीं, प्राण के लिए जल में वस्त्र की दृष्टि, वही यहाँ पर विधान है। यह बात वासो वित्वम विधीयते इति प्रतिपत्तव्यम, ऐसा ही समझना चाहिए, ज्ञातव्यम अवगंतव्यम, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये जो आया है विधीयते, अभी अभी आया ना, प्राण वासो वित्वम विधीयते इति प्रतिपत्तव्यम, तो विधीयते के आधार पर एक छोटी सी पंक्ति लिखते हैं, यद आचामेत, यद आचामेत इति अनुद्य, अनुद्य आगे उद्धरण चिन्ह में, तद एवं विद उद्धरण चिन्ह बन, आगे इति वेदनाम, वेदनम कौंस में लिखिए, चिंतनम अर्धविराम, भावना अर्धविराम, दृष्टि ही हो गया कौंस बंद, आगे एव विधीयते इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए, तो यह जो आचामेत यह है इति, उसका अनुवाद अनुद्य, अनुवाद करके, आचमन का अनुवाद करके, तद एवं इति इस पंक्ति से माध्यन्दिन शाखा वालों ने वेदनम एव विधीयते, वेदन चिंतन, भावना, दृष्टि, वासो दृष्टि, इसका ही विधान किया जा रहा है माध्यन्दिन शाखा में भी। हो गया, आगे चलिए, यह अपि अयम अभ्युपगमः क्वचित आचमनम विधीयताम अर्धविराम, क्वचित
वासो विज्ञानम इति अर्धविराम, सह अपि न साधु अर्धविराम। क्यों? आपोवास इत्यादिकायाः वाक्य प्रवृत्तेः सर्वत्र ऐकरूप्यात् तस्मात् वासो विज्ञानम एव इह विधीयते न आचमनम इति न्याय्य। ठीक है, देखिए यह अपि अयम अभ्युपगम। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही यह, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। तर्हि पाठ बलात्, तर्हि पाठ बलात् माद्यन दिने आचमन विधि, आचमन विधि अर्धविराम, कान्वे ध्यान विधि, कान्वे ध्यान विधि इति कस्यचित् मतम, इति कस्यचित् मतम निराकरोति, निराकरोति यह अपि। ठीक है ना? कोई कहता है, क्या कहता है? तर्हि पाठ बला, पाँच आचा में तो ऐसा पाठ हुआ है माध्यम दिन शाखा में, तब क्या करो? पाठ बल से माध्यम दिन शाखा में आचमन विधि मान लो और कान्व शाखा में ध्यान विधि मान लो, बस हो गया खत्म काम। अलग अलग दोनों जगह मान लो ध्यान विधि। इति कस्यचित् मतम, ऐसा जो किसी का मत है उसका निराकरण कर रहे अभी योपी इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति दी की भाष्य में यह अपि अयम अभ्युपगम, जो भी यह इस प्रकार का स्वीकार है, किस प्रकार का? वो दे रहे क्वचित आचमनम विधीयता। कोई कहता है कि क्वचित, क्वचित मतलब शाबाश, लिखिए वहां पर क्वचित के ऊपर माध्यम दिन शाखाया, माध्यम दिन शाखायाम। ठीक है, क्वचित आचमनम विधीयता, माध्यम दिन शाखा में आचमन का विधान मान लो। ठीक, आगे क्वचित वासो विज्ञानम, यहां पर भी क्वचित शब्द आया है। इस क्वचित शब्द का क्या अर्थ? हाँ, लिखिए वहां पर भी क्वचित के ऊपर कान्व शाखायाम, क्वचित वासो विज्ञानम इति, ऐसा जो किसी का मत है कह रहे सह अपि न साधु, किंतु ऐसा सह अपि न साधु, सह सह का अर्थ क्या लेंगे बताओ? इसी पंक्ति में विचार करेंगे तो समझ में आएगा। शाबाश, सह अभ्युपगम। रितेश महाराज की बुद्धि बहुत कुशल है इस बारे में, पीछे के जन्म में बहुत अध्ययन किया है, कुछ बाकी था इसलिए पुनः अध्ययन करना पड़ रहा है। चलो, यह अपि अयम अभ्युपगम, सह सह अपि न सह अभ्युपगम, सह स्वीकार, अपि न साधु उचित नहीं है। क्यों दे रहा है? आपोवास, आपोवास मतलब जल ही वस्त्र है, इत्यादिकाया वाक्य प्रवृत्ति, इत्यादिक जो वाक्य की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मतलब उपक्रम है, वह सर्वत्र एक रूप है, सभी जगह एक रूप है, दोनों शाखाओं में समान है। आपोवास, अतः वापर विधान दोनों जगह वासो विधान ही है कि नहीं? मतलब क्या? उस जल में परिधान दृष्टि यही विधेय है, न कि आचमन का विधान। ये कह रहे हैं आपोवास इत्यादिकाया वाक्य प्रवृत्ति है, इत्यादि वाक्य की प्रवृत्ति सर्वत्र एक रूप्या, सभी जगह एक रूप है। तस्मात् वासो विज्ञानम एव यह विधीयते, इसलिए वासो विज्ञान, विज्ञान मतलब चिंतन, भावना, ज्ञान, दृष्टि। हाँ, तो जल में उस वस्त्र की दृष्टि का ही यहाँ पर विधान है। ठीक है ना? वासो विज्ञानम एव इह प्राणुपासना प्रसंगे विधीयते न आचमनम इति, न आचमनम, आचमन का विधान न आचमनम इति न्याय्यम, ऐसा ही मानना युक्त है, उचित है। ये बात हो गई। इसके साथ साथ
18 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और ये 9 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति